हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईरान के लिए भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, यानी कि ईरान में बड़ा युद्ध होने जा रहा है। इसमें रूस की भी एंट्री हो चुकी है। सब कुछ विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, पिछले करीब 2 हफ्ते से ईरान हिंसा की आग में जल रहा है। प्रदर्शन की शुरुआत होती है बढ़ती महंगाई को लेकर। सबसे पहले व्यापारी और दुकानदार 28 दिसंबर 2025 के दिन सड़कों पर उतरते हैं। छोटे स्तर पर ये प्रदर्शन होते हैं और देखते ही देखते पूरे ईरान में ये प्रदर्शन फैल जाते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, लगातार हम इसको अपडेट भी देते रहे हैं कि रियाल की जो कीमत है वो डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा गिर गई है। करीब 1.5 लाख रियाल $1 के बराबर हो चुका है और महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। इसी का गुस्सा लोगों के अंदर है। ईरान में खामेनेई की सरकार है, सत्ता में जो लीडर है ईरान के वो खामेनेई हैं और खामेनेई के खिलाफ ही लोग अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं, 25% का टैरिफ बढ़ा दिया कि जो ईरान से व्यापार करेगा उस पर 25% का टैरिफ ईरान लगा देंगे। इस बीच भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। भारत ने अपनी एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा है कि ईरान जाने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो भाई साहब कैंसिल कर दीजिए। अगर आप ईरान के अंदर मौजूद हैं तो जल्द से जल्द ईरान छोड़कर वहां से भागिए, यानी कि वहां से निकलिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं उन प्रदर्शनों में आप बिल्कुल भी शामिल मत होइएगा और अपने साथ आपका जो भी पहचान पत्र, आपकी जो भी आइडेंटिटी कार्ड आपके पास है, चाहे आधार कार्ड हो या फिर जो भी आपके पास पासपोर्ट हो, वो सब कुछ आप अपने पास रखिएगा और जल्द से जल्द ईरान से बाहर आइए। क्योंकि ईरान लगातार जो है, ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं और ईरान लगातार जल रहा है। हर दिन वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकारी संस्थान हो, निजी चाहे संपत्ति हो, सभी को निशाना जो है वो प्रदर्शनकारियों के द्वारा बनाया जा रहा है। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी आ चुकी है कि भाई साहब अब आपको वहां से भागना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन आ चुका है भारत के पास कि भाई साहब अपने लोगों को वहां से निकाल लो और वरना कहना मत कि भाई हमें मौका नहीं दिया। और इसीलिए भारत की तरफ से अब एडवाइजरी आ चुकी है कि भाई साहब अब लोग वहां से निकल लीजिए, वहां कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार धमकी दे रहे थे वो कहीं ना कहीं अब हमला करने वाले हैं। अब इस पर बात करते हैं कि रूस की एंट्री भी इस पूरे मसले पर हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया कि ईरान के देशभक्तों, अब तुम जो है ना वो ईरानी सरकारी जो संपत्तियां हैं, जो संस्थान है, यानी कि जो राष्ट्रपति का घर है, जो खामेनेई जहां रहते हैं उनका आवास है, यानी कि जो सरकार की संपत्ति है उस पर आप तुम कब्जा कर लो, यानी कि वहां तुम अब पहुंचो, मैं रास्ते में हूं। ये ट्रंप ने जैसे ही कहा वहां से पुतिन भड़क उठे, यानी कि रूस भड़क उठा और रूस ने सीधे तौर पर कहा कि भाई साहब ये ईरान का आंतरिक मामला है। यानी कि ईरान के अंदर वहां की जनता अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रही है, यानी कि उनका अंदर का मामला है, उनके घर का मामला है और इसमें बाहरी हस्तक्षेप करना, इसकी हम निंदा करते हैं। ये सीधे तौर पर रूस की तरफ से यानी कि पुतिन की तरफ से कहा गया। इसके अलावा पुतिन ने कहा कि मिडिल ईस्ट में अगर हंगामा होता है, अगर आप हमला करते हैं तो मिडिल ईस्ट की आग पूरी दुनिया में फैलेगी। ये पुतिन का कहना है कि ट्रंप इससे भली भांति वाजिब है कि अगर उन्होंने मिडिल ईस्ट पर हमला किया, यानी कि ये पुतिन की चेतावनी है, अगर आपने मिडिल ईस्ट यानी कि ईरान में हमला किया तो सिर्फ और सिर्फ ईरान, इजराइल, अमेरिका में इसका असर नहीं पड़ेगा, इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरीके से पुतिन जो है वो खामनेई के समर्थन में खुलकर अब सामने आ चुके हैं। एक तरीके से हम ये कहें कि भाई साहब ये युद्ध अब कहीं ना कहीं अमेरिका और रूस का हो चुका है। हालांकि इससे पहले पिछले साल भी आपको याद होगा, अमेरिका ने ईरान के अंदर जाकर अपने बॉम्बर गिराए थे, जहां वो परमाणु हथियार बना रहा है। इस तरीके की खबरें इजराइल ने फैलाई थी कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार अपने बना रहा है और जिस साइटों पर वो बना रहा था वहां अमेरिका ने हमले किए थे और अमेरिका ने दावा किया था कि हमने पूरी तरीके से ईरान का जो भी प्लान था उसको नष्ट कर दिया है। उस वक्त पर भी रूस ने धमकी दी थी, लेकिन रूस उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाया था। तो इस वक्त भी रूस चेतावनी दे रहा है कि भाई साहब इसके गंभीर परिणाम होंगे और पूरी दुनिया के लिए गंभीर परिणाम होंगे। और वास्तव में बात तो सही है, क्योंकि युद्ध से किसी का भला होता नहीं है। और अमेरिका, जो ट्रंप लगातार अपने चुनावी भाषण में भी दावा वादा करते थे कि अमेरिका फर्स्ट, अगर वो ईरान के साथ युद्ध में उलझता है, अगर वो यहां आता है जिस तरीके से धमकी दे रहा है, ट्रंप लगातार जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, अगर वो ईरान के साथ युद्ध में उलझते हैं तो फिर अमेरिका फर्स्ट का जो उनका वादा था, जो दावा था, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आएगा। अब इसमें रजा पहलवी की भी चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। रजा पहलवी कौन है? रजा पहलवी अगर हम बात करें तो वो खुद को ईरान का विरोधी नेता बताते हैं। यानी कि रजा पहलवी जब इस्लामिक क्रांति ईरान के अंदर आई थी, जो उससे पहले वहां पर शासक थे, जब वहां पर उससे पहले राजशाही हुआ करती थी, उस समय वहां पर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का जो है वो शासन हुआ करता था। किस वक्त पर ईरान में जो है वो इस्लामिक क्रांति आई थी? तो 1979 में जो है वो इस्लामिक क्रांति ईरान के अंदर आई थी। इस्लामिक क्रांति के दौरान ही जो शाह रेजा पहलवी है वो ईरान छोड़कर अमेरिका निर्वासित होकर चले गए। उनके बेटे हैं, यानी कि पूर्व क्राउन प्रिंस हैं रेजा पहलवी।
जो राजा थे उनका नाम था शाह मोहम्मद रेजा पहलवी, उनके बेटे हैं रेजा पहलवी। अब वो ट्रंप के साथ एक सीक्रेट मीटिंग भी करते हैं और ट्रंप के साथ सीक्रेट मीटिंग में ये बताया जा रहा है कि सीक्रेट प्लान ईरान को लेकर बन चुका है, यानी कि खामनेई को ईरान छोड़कर भागना पड़ेगा अगर अमेरिका ने हमला किया, और रेजा पहलवी यानी कि राजशाही वाली सरकार फिर से ईरान में आ सकती है। और इसीलिए चर्चा चल रही है कि रेजा पहलवी और ट्रंप की मुलाकात अमेरिका में हुई है, क्योंकि भाई रेजा पहलवी निर्वासित होकर जो है वो अमेरिका में रह रहे हैं। इस्लामिक क्रांति ईरान में जब आई थी उस वक्त पर उनके पिता भागकर चले गए थे अमेरिका, और उनके बेटे भी अभी अमेरिका पर ही हैं। और अगर खामने सत्ता से हटते हैं, अगर खामने की सत्ता तख्ता पलट होता है, सत्ता जाती है, तो रेजा पहलवी फिर से ईरान के शाह बन सकते हैं, यानी कि शासक बन सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत ने एडवाइजरी जारी कर दी, जिस तरीके से रूस अब इस मसले पर खुलकर कूद चुका है और ट्रंप को चेतावनी दे रहा है कि यह पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होने वाला है, और जिस तरीके से रेजा पहलवी और ट्रंप की मीटिंग की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, इन सब तस्वीरों से एक चीज तो साफ है कि ईरान के अंदर बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि भाई प्रजा जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है, और जब लोग विरोध करते हैं तो सत्ता डामाडोल जरूर होती है, यानी कि सत्ता डगमगाती जरूर है। और वही मुझे लगता है कि सत्ता डगमगाने वाली ईरान की बहुत जल्द है। आपको क्या लगता है इस खबर पर? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।